यूपी में हर बदलते दिन के साथ एक नया मुद्दा जन्म ले रहा है। चुनाव से पहले अखिलेश के करीबियों के घर पर आयकर विभाग के छापे पड़े तो छापेमारी की टाइमिंग, टारगेट पर सवाल उठे। अब टकराव शुरू हो गया है फोन टैपिंग पर। तो पहले सवाल यह था कि क्या रेड के टारगेट पर अखिलेश हैं, लेकिन अब सवाल यह भी है कि क्या रेड की कार्रवाई को अंजाम देने से पहले फोन टैपिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी वही तरीके अपना रही है जिसमें केंद्रीय जो एजेंसीज हैं उनसे कैसे डराया धमकाया जाए। मैं देख रहा था इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स चौबे जी लगभग 15-16 अन्य इनकम टैक्स अधिकारियों के साथ मेरा दरवाजा खुलवाए। ये सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है। यूपी की सियासत में अभी तक तो इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी पर संग्राम मचा था, लेकिन अब अखिलेश ने फोन टैपिंग का भी बम फोड़ दिया है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। फोन टैपिंग के इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी अखिलेश का साथ दिया है। सरकार का कर्तव्य क्या होता है? विकास कराए, जनता की समस्याओं को समझे, उनको सुलझाए, जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोके। इसके बजाय ये सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपना काम करने के बजाय कमरे में बैठ के आप विपक्ष के दलों के फोन सुन रहे हैं। अब आप बताइए, फोन टैपिंग पर टक्कर क्यों हो रही है? ये समझने के लिए यूपी में शनिवार से चल रही इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई की ये तस्वीरें देखिए। मऊ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय, अखिलेश के करीबी मनोज यादव के घर मैनपुरी में छापे पड़े। इसके अलावा लखनऊ में अखिलेश के पूर्व ओएसडी जैनेन्द्र यादव उर्फ नीटू और कारोबारी राहुल भसीन के घर आयकर विभाग की रेड पड़ी। रेड की टाइमिंग पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, तरीका भी शक के घेरे में है। सुबह 7 बजे नेता के भेष में डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स चौबे जी लगभग 15-16 अन्य इनकम टैक्स अधिकारियों के साथ मेरा दरवाजा खुलवाए। सिक्योरिटी ने दरवाजा खोला, सीधे बेडरूम में घुस गए। अखिलेश के मुताबिक छापेमारी के टारगेट वो खुद हैं, जबकि बीजेपी को चोर की दाढ़ी में तिनका दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी वही तरीके अपना रही है जिसमें केंद्रीय जो एजेंसीज हैं उनसे कैसे डराया धमकाया जाए। मैं देख रहा था इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा भी क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? बड़ा सवाल यही है कि क्या रेड के निशाने पर अखिलेश ही हैं? क्या वाकई फोन टैपिंग हुई है? तो पहले आयकर विभाग की टीम की छापेमारी पर सवाल और अब एक नया और गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया है कि फोन टैप कराए जा रहे हैं। तो क्या अब यूपी चुनावों से पहले यही एक मुद्दा है जिनको लेकर संग्राम आगे छिड़ेगा? और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये सब कुछ समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए सीधे सीधे अखिलेश यादव को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, एक एक करके मैं परिचय आपसे करा देती हूँ इनका, कौन कौन हमारे साथ है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जुड़े हुए हैं, साथ ही राजीव राय भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, राजीव राय वही समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनके इनके घर पर भी आईटी विभाग की जो है वो रेड पड़ी थी, टीम इनके घर पर भी पहुंची थी।
इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सौरभ मालवीय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विशाल मिश्रा भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, शुरुआत आपसे करूंगी क्योंकि बेहद गंभीर आरोप आपने लगाया। पहले आईटी रेड पर सवाल था कि ये रेड हो क्यों रही है, इसकी टाइमिंग, इसकी टारगेट को लेकर आपने सवाल किए। लेकिन आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और गंभीर आरोप आपने लगा दिया कि फोन टैपिंग हुई, उसके आधार पर ये रेड। देखिए, अगर ये बात पहले कही जाती, जिस तरह से अगर आप पहले के वक्तव्य देखेंगे तो हम लोग हमेशा से कहते आ रहे थे जैसे जैसे चुनाव पास आएगा भारतीय जनता पार्टी हर तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश करेगी। अब चुनाव पास आया तो उनकी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये तो नहीं कि मैंने आज बोला, ये बात तो बहुत 2-3 महीने पहले ही बोली जा चुकी थी। फिर आज फोन टैपिंग का बोला गया, तो जो बात पहले बोली गई थी वो आज सच निकली, जो आज बोल रहा हूँ वो भी कल सच निकलेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जनता ने साथ छोड़ दिया, जनता उनके साथ नहीं खड़ी है, तो आखिर क्या करे। उनकी मीटिंगों में भीड़ नहीं आ रही है, समाजवादी पार्टी के मीटिंगों में रैला आ रहा है, रैली की जगह लाखों की भीड़ हो रही है, तो वो परेशान है। हर तरह के कहते ना जाति धर्म की राजनीति कर ली उन्होंने। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भी तो यही किया था उन्होंने, जैसे चुनाव होने वाला था उसके पहले धनाधन उन्होंने छापे डलवाए, लेकिन जनता ने क्या किया, उल्टा जवाब दिया। महाराष्ट्र में उन्होंने यही करवाया था, जिस चुनाव आने वाला था धनाधन छापे डलवाए, लेकिन वो भूल गए भारतीय जनता पार्टी। आप जनता तो आप रेड तो डलवा लोगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता है वो आपके लिए रेड अलर्ट कर देगी, वो वोट के माध्यम से आपको हटा देगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता सब समझती है कि आप चुनाव के समय इस तरह की जो हथकंडे अपना रहे हो, ये सिर्फ आप चुनाव को प्रभावित करने के लिए। आपको लगता है समाजवादी पार्टी से डर जाएगी क्या? समाजवादी लोग, समाजवादी कार्यकर्ता बड़े मजबूत हैं, वो जनता के लिए लड़ते हैं। जो जनता के लिए लड़ता है ना, योगी सरकार डर रही है। एक मिनट, पूरी बात हो जाए। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को डर नहीं है तो फिर आप क्यों इस तरीके से बार बार कह रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं? अरे बात तो पूरी हो जाए। जो जनता के लिए लड़ते हैं ना, वो किसी से नहीं डरते। ठीक है, अंग्रेजों के समय भी यही था ना, लोग हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे ना, फांसी पे चढ़ गए। जो हिंदुस्तान को, जो समाज को आगे ले जाने की बात करेगा, समाज के सम्मान की बात करेगा, समाज के न्याय की बात करेगा, वो क्या सरकारी एजेंसी से चढ़ेगा? वो लोकतंत्र का सम्मान करता है ना सर, और ये इतना तो डरना ही नहीं होता। इतना, इसीलिए तो कह रही हूँ ना सर कि आप फिर डर क्यों रहे हैं। ठीक है, आप ही के सहयोगी राजीव राय जी भी हमारे साथ हैं। राजीव राय जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। राजीव राय जी, क्योंकि आप भी आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जिसमें अखिलेश यादव थे और आप लोगों ने ये आरोप लगाया कि फोन टैप हुए हैं। पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्यों लग रहा है कि फोन टैप हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के? आपका भी उसमें जिक्र है, आप भी कह रहे थे कि मेरा भी फोन टैप हुआ है। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सुबह आपके पंकज झा से बात हो रही थी मेरी, और पंकज झा अगर सुन रहे हो तो उनसे भी मैं पूछना चाहूँगा। बोल रहे थे कि अगर आपके ऊपर ये टैक्स चोरी का आ गया तो आप माफ़ी मांगेंगे। आप सुबह से चला रहे हो 200 करोड़ का टैक्स चोरी का मामला सूत्रों से ज्ञात हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके सूत्र क्या है? भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर है? आप माफ़ी मांगोगे? आप पहले बताओ कि आप माफ़ी मांगोगे देश से और समाजवादी पार्टी से कि आपने झूठ का समाचार चलाया था? देखिए, हम एक सेकंड, मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहती हूँ राजीव जी। बात बोले नहीं, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए पहले राजीव। सुनील जी, मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जितनी जिम्मेदारी विपक्ष की है, सत्ता पक्ष की, उतनी की आप बराबर की जिम्मेदार मीडिया है। चौथा स्तंभ इसीलिए बोला जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों पक्षों को बैलेंस करके, क्योंकि आपका चैनल छोटा मोटा चैनल नहीं है, एक बड़ा चैनल है देश का, और इस तरह की जब खबरें वहां से जाती है तो एक गलत संदेश जाता है चुनाव के मामले, तो फिर तो बीजेपी का काम हो गया ना। मेरी तो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी, कोई आज बोल रहा था कि मेरे घर से 5 करोड़ रुपए मिला है, तो मैं तो बोल रहा हूँ, आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि 5 करोड़ रुपए में जो टैक्स और पेनाल्टी मिलता है वो लेके मुझे वापस कर दे बाकी पैसा। सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पे। राजीव जी, देखिए, जो सूत्र जानकारी देते हैं हम वो भी रखते हैं, और इसीलिए तो हमने आपको मंच दिया है ना, आपको बैठाया कि आप अपनी बात पूरी तरीके से रखिए, और मैं वही पूछ रही थी आपसे। नहीं, ये बहुत गलत, ये बहुत, आई ऑब्जेक्ट टू दैट। आपको क्यों लग रहा है 200? आपके सूत्र भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर है, देश को जानना चाहिए। एक मिनट राजीव जी, ये एबीपी न्यूज राजीव जी, ठीक है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। एबीपी न्यूज का है, एबीपी न्यूज का। नहीं, बोलिए। मैं कह रही हूँ, आप अब जवाब दीजिए ना। अब आपको पूरा देश सुन रहा है, अब मुझे बताइए कि क्यों आपको लग रहा है कि आपका फोन टैप हुआ है? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है ना, वही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। पूरे देश मैं बोल रहा हूँ ना। आप मेरे को टाइम दीजिए। आप मेरे को बुलाइए, एक तो दो पैनलिस्ट को बुला दिए, ये सही नहीं है, बुला दिए तो सुनिए।
पहली बात, मैं देश सुन रहा है, मैं देश को बताने जा रहा हूं कि क्यों लगता है, उससे पहले देश को बता रहा हूं कि ये लोग हमसे बोलते हैं कि अगर मिल गया तो माफी मांगेंगे, और खुद सूत्रों के हवाले से बीजेपी की खबर को ब्रॉडकास्ट करते हैं। इनसे देश पूछे कि अगर इनके सूत्र गलत हो गए तो माफी मांगेंगे। देखिए राजीव जी, पूरी मुझे क्यों लग रहा है जिम्मेदारी के साथ एबीपी न्यूज अपने दर्शकों तक खबरें पहुंचाता है, और उसी जिम्मेदारी के तहत आज आपको यहाँ पर बुलाया गया है। आप रखिए अपनी बात, कहिए तो सही, मैं पूछ रही हूँ सवाल आपसे। मैं पूरी जिम्मेदारी मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ पंकज झा को बोला था, और पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने मुझसे माफी मांगने की बात किया। उसी जिम्मेदारी का एहसास आपको करा रहा हूं। अब आपके सवाल के जवाब में आता हूं। मुझे क्यों लग रहा है, देखिए सरीन जी, मैं 20-25 सालों से इनकम टैक्स फाइल करता हूं। मेरे सारे स्कूल्स और कॉलेजेस फाइल करते हैं। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होगी, ह्यूमन एरर होगा, कुछ और गड़बड़ी होगी, पहले तो हर साल लगातार 20-22 सालों से आपने इनकम टैक्स क्लियरेंस देते रहे। इनकम टैक्स के नियम के तहत अगर आपको कहीं कुछ शक लगता है तो आप मुझे नोटिस इशू कर सकते हैं, असेसमेंट में भेज सकते हैं, स्क्रूटनी में भेज सकते हैं, मुझे एक एक्सप्लेन करने का मौका दे सकते हैं। लगातार एक ही साथ 5 जगह मेरे रिश्तेदारों पर, मेरे घर पे, मेरे स्टाफ के घर पे, मेरे स्कूल कॉलेज पर आप छापा मारना शुरू कर दिए, वो भी चुनाव से पहली बात। अब क्यों लग रहा है मुझे, जब मुझसे पूछताछ हो रही थी तो कुछ बातें ऐसे उन्होंने मुझसे पूछा, और मैंने उसी समय उनको बोला भी था अधिकारी को कि आप CDR से ये तो पता कर सकते हैं कि ABP न्यूज़ से आपकी कितने बजे बात हुई थी, आप ये तो नहीं पता कर सकते कि मैं क्या बात किया था ABP न्यूज़ से। तो जो बातें मैंने किया था उस बातों को उन्होंने कोट करके मुझसे सवाल पूछे, तब मुझे लगा कि तो मेरी फ़ोन रिकॉर्डिंग हो रही है। तब मैंने जो बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कल अधिकारियों को भी कहा था, उनके पास कोई जवाब नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, जब हमारे घर पे वो रेड डालने आए सुबह, नेता के ड्रेस में आते हैं, आप अधिकारी हो, आप आओ ना, हम कोई क्रिमिनल नहीं, मैं तो उस गिने चुने नेताओं में हूँ जिसके नाम के आगे कोई अपराध संख्या आज तक नहीं लिखा है। मेरे एफिडेविट में, इलेक्शन के एफिडेविट में देख लो, जिंदगी में मैं कभी पुलिस स्टेशन में नहीं गया, न कभी मेरे थाने में आई, एक बार किसान आंदोलन में गया था। तो आपको एक सामान्य प्रक्रिया का पालन करते हुए मुझे नोटिस देना था। नेता के वेश में मेरे घर में घुसते हैं, 7 बजे बेडरूम में घुसते हैं। आप मेरे यहाँ कुछ मिलता नहीं, मेरे यहाँ टोटल मैं बता दूं आपको सरीन जी, 76,600 मिले हैं, जिसमें 17,600 मेरे हैं, बाकी मेरे स्टाफ के हैं। आपको जब कुछ नहीं मिलता है तो कोई कागज नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई कुछ, सब कुछ फाड़ लिए, चेक कर लिए। बेचारों के पास कुछ था ही नहीं जांच करने को, लेकिन बार बार ऊपर वाले के यहाँ से आदेश आ रहा था कि अभी नहीं उठना है। आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ पुलिस अधिकारी का हवाला देते हुए मैं आपको कह रहा हूँ, कल 7 बजे से पुलिस के कर्मचारी और PSC के कर्मचारी मेरे घर के बाहर खड़े थे, और हर थोड़ी देर पर विकास जी जो लोकल अधिकारी आए थे बेचारे अपना काम कर रहे थे, उन्होंने मेरे से कोई मिसबिहेव नहीं किया। मैं बहुत ईमान बेबाकी से बोल रहा हूँ, लेकिन आपको घर में 18 घंटा बैठा कर रखो, कैद रखो, तो ये एक टार्चर है। जब उनको कुछ होता नहीं था, पुलिस वाले पूछते थे कितने देर चलेगा, आधा घंटा, 1 घंटा। रात को 11 बजे मेरे CO सिटी, बनमऊ के CO सिटी आकर फट पड़े उस IRS ऑफिसर पर कि आप मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो, हर थोड़ी देर पर बोलते हो। सुबह 7 बजे से पुलिस वाले बाहर खड़े हैं, आपको खुद ही नहीं पता कितना देर लगेगा, तो मैं भी पुलिस वालों को भेज दूं, या तो 4 दिन रहना है तो 4 दिन रखो, मुझे बताओ तो सही, आप बता क्यों नहीं रहे हो? ठीक है राजीव जी, तो आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कार्रवाई जानबूझकर है, मिल नहीं रहा था, जानबूझकर परेशान किया गया। डॉक्टर विशाल मिश्रा, मतलब क्या वाकई किसी प्रक्रिया का यहाँ पर पालन नहीं हुआ, जैसा कि राजीव राय बता रहे हैं, तो ये तो फिर उसी दिशा में जाएगा ना कि क्या ये कार्रवाई जानबूझकर? नहीं, देखिए सरीन जी, कल क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो राजीव राय जी ही जानते होंगे, और जो अधिकारी वहां रहे होंगे वो जानते होंगे। उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे कोई संज्ञान में तो है नहीं कि क्या हुआ। हाँ, लेकिन जहां तक ये प्रश्न है कि चुनाव है, और चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की एजेंसियों का यूज विरोधियों को दबाने के लिए कर रही है, तो इस बात में कतई कोई सच्चाई मुझे नहीं प्रतीत होती। पूछिए क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं सरीन जी, आप भी जानती हैं, शायद राजीव राय जी भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, बड़े सीनियर नेता हैं, और सभी लोग ये बात जानते हैं कि ये लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, ये जांच एजेंसियां हैं, ये साल के 365 दिन काम करती हैं। रही बात चुनाव की सरीन जी, तो चुनाव तो कहीं ना कहीं हमेशा बना ही रहता है। जब भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कभी जिला पंचायत का चुनाव होगा, कभी नगर पालिका का चुनाव होगा, कभी लोकसभा का होगा, कभी विधानसभा का होगा, इतने राज्य हैं, कहीं ना कहीं तो होता ही रहेगा। अब क्या इस आधार पर जांच एजेंसियां या कोई भी लोकतांत्रिक संस्थाएं अपना काम तो करना बंद नहीं कर देंगी? वो अपना काम करेंगी। तो ये आरोप तो सरासर मिथ्या आरोप है, पहली बात। दूसरी बात ये कि राजीव राय जी, मैं तो आपकी बात से सहमत हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर कुछ नहीं है
तो किसी को भी कुछ डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस देखिए तरीके से विशाल मिश्रा, बयानबाजी, सवाल इसीलिए भी उठेगा ना कि अगर वाकई इन सारी बातों की जानकारी थी तो फिर ये थोड़ा और पहले हो सकता था, चुनावों से ठीक पहले क्यों? डॉक्टर सौरभ मालवीय। सिरेन जी जस्ट 10 ठीक है, आती हूँ मैं डॉक्टर विशाल, एक सेकंड आपके पास। डॉक्टर ये लाइन पूरा कर लूं। हाँ ठीक है, 30 सेकंड में जल्दी से कीजिए। अभी तो चुनाव देखिए, अभी तो 4-5 महीने हैं सिरेन जी, मतलब 3-4 महीने हैं अभी तो। ये माहौल शुरू हो चुका है ना, आप भी तारीख जानते हैं चुनाव कोई उसी वक्त नहीं होता जिस दिन चुनाव की डेट होती है, चुनावी माहौल बनना शुरू हो जाता है। डॉक्टर सौरभ मालवीय। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एजेंसियों पर इस तरह से यदि हम सवाल खड़ा करेंगे और एजेंसी को राजनीति से प्रेरित बात करेंगे, तो मैं सुन रहा था राय साहब को, बहुत मासूमियत भरी बातें बता रहे थे। क्या इतनी मासूम मसला है? यदि मसला इतना मासूम है तो रसूख का प्रभाव और असर के लिए तो फिर दल के अध्यक्ष को ये बात कहना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्यों चिंता करना, करें। फोन टेपिंग होनी चाहिए, एक प्रक्रिया है, आपकी गतिविधियों पर ध्यान देना प्रक्रिया है, बैंक अकाउंट्स की प्रक्रिया है, एजेंसी कर रही है, सरकार करती है तो सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। सरकार का ये मसला हो तो बात समझ में आता है, लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं को यदि हम सीधे राजनीति की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के बचाव के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए एजेंसियों पर सवाल खड़ा करना एक चुनावी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। हाँ। राजीव राय जी शायद इसका जवाब देना चाह रहे हैं। राजीव राय जी। सिरिन, पहली बात आपको, मुझे लगा कि आपको खुद ही संज्ञान लेना चाहिए। फोन टैपिंग करना एक प्रक्रिया है। इस बुद्धिमान को जो व्यक्ति मेरे सामने बोल रहे थे उनको पता है कि प्रक्रिया क्या होती है फोन टैपिंग की, किसकी फोन टैपिंग करते हैं, किसका सिग्नेचर होता है। नहीं, बात सुनिए, बात चुप रही, आपके बीच में नहीं बोला, 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 आपके बीच में। डॉक्टर सौरभ मालवीय, एक सेकंड, आप बीच में नहीं बोला। 1 मिनट रुकिए दोनों, 1 मिनट रुकिए। सौरभ मालवीय और राजीव राय जी एक एक करके बात रखेंगे, दोनों सुनेंगे। अभी राजीव राय जी। नहीं, मैं तो बीच में नहीं बोला ना सर, मैंने तो सिर्फ बीच में बोला। हाँ, नहीं, बोलिए, मैं सुनता रहा। पहली बात सिरिन, मैं उम्मीद करता हूँ बीच में नहीं बोला। मैं स्वागत करता हूँ, मैं दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जांच एजेंसियां उतनी ही ईमानदारी से करेंगी। पहली बात। दूसरी बात, जितनी भी मैं बात कहा, मासूमियत की बात कर रहे हैं लोगों, बातें बड़ी लच्छेदार होती है जब तक इनके घर में ना आग लगे। मेरे एक एक चीज सीसीटीवी में रिकॉर्डेड है, जो किसी भी जांच एजेंसी को उपलब्ध कराई जा सकती है, कितने बजे आए और क्या मिला और क्या गया। मेरे घर में सीसीटीवी है। तीसरी बात, जो लोग ये तर्क दे रहे हैं सिरिन कि सांझ को आज के जो आना हो जांच होने दे, तो इनको बोलिए पुलिस उठा कर ले जाएगी, शाम तक बैठाएगी, बोले कि सांझ को आज का मैंने क्राइम नहीं किया तो मैं छूट जाऊंगा। एबीपी की स्टूडियो में छापा पड़ जाए, दिन भर उनको बंद करके रखा जाए, सांझ को आज किया मैं तो छूट जाऊंगा। मठ में लेकर जाइए ना, मठ में दिखाइए, एक बार जांच करवाइए, बोलिए सांझ को आज का रोल मॉडल तो बनिए। ये तर्क देना खोखलापन होता है, दोगलापन होता है। जब दूसरे पर होता है तो सांझ को आज क्या। मैं बोल रहा हूं सांझ को आज क्या, मैं स्वागत करता हूं और चुनौती देता हूं। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। और क्या होता, मैं तो फिर बोल रहा हूं ना, अगर कुछ होता तो आप सम्मान देते, नोटिस देते, मुझे मौका देते, एक्सप्लेन करते। मैं नहीं करता तो उठाकर मुझे जेल में बंद कर देते, फांसी पर लटका देते। मैं एक आपके डेट पर नहीं पहुंचता तब करते। आप जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा, आप बताइए, मतलब अगर जो प्रक्रिया होती है उससे अलग अगर इस तरीके से रेट डाली जाती है तो फिर सवाल तो उठेंगे ना, और सवाल फिर एजेंसियों पर भी उठेंगे, और फिर क्यों ना कहा जाए कि उनको एक हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सिरीन जी, जब रेड पड़ता है तो कभी भी सम्मन या नोटिस नहीं दिया जाता है। रेड का मतलब ही क्या है? अचानक से चीजों को अगर पहले से सम्मन या नोटिस दे दिया जाएगा तब तो आप चीजों को, जिस चीज के लिए सम्मन या नोटिस दिया जा रहा है उसको तो आप जो है अलग कर देंगे। रेड का मतलब ही यही होता है। छापा का मतलब क्या होता है राय साहब? छापा तो मेरे ख्याल से बताकर नहीं मारा जाता है, आप भी जानते हैं अच्छे से। लेकिन रही बात मान्यवर आपने पूछा तो सुन लीजिए। एक बात देखिए, अगर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना होता तो सपा के मुखिया के घर पे छापा पड़ जाता। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि टारगेट वही है। मतलब ये नहीं है, वो कह रहे हैं कि टारगेट वही है। वो कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष बढ़ रहा है यूपी में, क्योंकि यूपी में विपक्ष लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए टारगेट। सिरीन जी, ये समाजवादी पार्टी की हताशा है। अब बताइए इस प्रकार के बयान क्यों दिया जा रहा है? मैं तो कह रहा हूं ना कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता होंगे, बहुत सारे नेता, सबके यहाँ तो नहीं पड़ा होगा। क्यों पड़ा, क्या पड़ा, ये तो जांच एजेंसियां जानती होंगी या राय साहब जानते होंगे। आप कह रहे हैं हताशा, वो कह रहे हैं कि डर है।
वो कह रहे हैं सरकार जाने का डर है, आप कह रहे हैं हताशा। राजीव राय जी, ये डर है या आप लोगों की हताशा? नोटिस नहीं दिया गया। अरे सम्मन और नोटिस देके छापा कब मारा जाता है? जब स्कूल में एग्जाम होते हैं। ठीक है विशाल जी, सुनिए एक सेकंड। अरे प्रोफेसर साहब, अरे प्रोफेसर साहब, मुझे नहीं पता। प्रोफेसर साहब थोड़ा खामोश रहिए। प्रोफेसर है, मैं भी प्रोफेसर हूँ, थोड़ा सुनिए धैर्य से। सरीन, बंगाल में चुनावों से पहले के 4.5 सालों में कितनी बार छापा पड़ा था? तमिलनाडु में चुनाव से पहले 4.5 साल तक कितनी बार छापा पड़ा था? महाराष्ट्र में चुनाव से पहले 4.5 साल में कितनी बार पहले छापा जांच पड़ा चल रही थी, उसी के क्रम में था मान्यवर। सुन, फिर किस तरह के प्रोफेसर है आप? बोल नहीं रहे, आप चुप रहेंगे? विशाल सुनिए तो सही, ऐसे कैसे बात कर पाएंगे आप? सुनेंगे नहीं तो फिर जवाब कैसे देंगे? मैं एक एक करके तो मौका दे सकती हूँ, लेकिन साथ में नहीं। 1 मिनट, आप सभी पैनलिस्ट हैं, एक एक करके अगर आप बात रखेंगे मैं भी सुन पाऊंगी, वरना मैं दोनों को साथ में नहीं सुन सकती। डॉक्टर विशाल 1 सेकंड रुक जाइए आप, 1 मिनट। राजीव राय जी बोलिए। ये तो हताशा दर्शाती है ना साहब का भारतीय। ठीक है ना, आप ही का सवाल रखा ना मैंने उनसे कि हताश हो रहे हैं क्या? सुनिए तो सही। सिरे ने जो भाड़े के प्रवक्ता आते हैं ना, इतने इनको अपना परफॉर्मेंस का डर रहता है कि इनको सुनने की ताकत नहीं रहती। राजीव जी थोड़ा आप नेशनल चैनल पर हैं, जब भी बोलने जा रहा हूं उम्मीद करूंगी कि थोड़े शब्दों का भी आप ख्याल रखें। नहीं, शब्दों का भी आप थोड़ा ख्याल रखिएगा। मैं शब्दों का ध्यान रख रहा हूँ, मैं शब्दों का ध्यान रख रहा हूँ, मैं दोहरा रहा हूँ, मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ, जिनकी बात में कोई नहीं टोकता है। अच्छा, ऐसे हम बात नहीं कर पाएंगे। मैं आप दोनों से कह रही हूँ। राजीव राय जी जल्दी से पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं ना, फिर उसके बाद मैं आपका जवाब लूंगी, उनसे सवाल लूंगी। सिरिन, क्या जो बातें ये लोग आरोप लगा रहे हैं, जो मेरे घर से बरामद हुआ है उस पर तो इनकम टैक्स के अधिकारियों का भी दस्तखत है और मेरे भी दस्तखत है, डॉक्यूमेंट है। जहां से भी जो भी मिला है तो दोनों के दस्तखत, वो तो गलत नहीं हो सकता ना सिरिन। पहली बात। दूसरी बात, मैं बहुत तर्कों वाली बात कर रहा हूँ। जब लोग सुनना नहीं चाहते हैं तो आदमी रिएक्ट करता है कि उनको एहसास हो कि क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं रेट तो रेट होती है, तो फिर वो प्रक्रिया क्यों रखी गई? सम्मन देने के लिए, नोटिस देने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, स्क्रूटनी के लिए उस प्रक्रिया क्यों रखी गई? वो प्रक्रिया कब इस्तेमाल होती है? जब बिना एक साथ एक बार आप क्लीन चिट देते हो इनकम टैक्स में, नहीं दिया जाता है, रेट बिना बताए पड़ता है। स्कूटनी के लिए नोटिस दिया जाता है कि आप। सर, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इनको बात कर रहा हूँ, ऐसे आदमी के साथ मैं बात करता। राजीव जी इनसे बात करो। अच्छा, मेरी बात सुनिए आप एक सेकंड। मेरा एक सवाल है आपसे, सुनिए तो सही। मेरा सवाल है राजीव जी, आप कह रहे हैं कि उन लोगों का जिक्र किया गया जिनसे मैंने फोन पर बात की और उन्हीं के आधार पर ये बातचीत आगे बढ़ी। मतलब आपको लगता है कि फोन टैपिंग, मतलब ये बातें तो और भी बहुत सारे जरिए होते हैं। आप राजनीति में पुराने आप खिलाड़ी रहे हैं, आप अच्छे से समझते हैं कि बातें तो बाहर किसी भी तरीके से जा सकती हैं। तो इस बात का क्या कोई आधार है आपके पास कि फोन टैपिंग हुई और उसके बाद ये रेड? जी सिरिन, मेरे 5 दिन से मेरे घुटने में दर्द है, ठीक है। मेरा एक फिजियोथेरेपिस्ट मेरे डॉक्टर ने रेफ़र किया, बेचारे को 2 दिन 3 दिन पहले ही मैं उसको फ़ोन नंबर लिया और मैं जब लखनऊ से जा रहा था तो उस डॉक्टर ने फ़ोन किया। मैं बोला था कि शाम को आ जाऊँगा, शाम को भी कर देना और कल सुबह भी कर देना क्योंकि सुबह का छूट गया है। तो उस फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे फ़ोन किया, बोला भैया आ जाऊँ? तो मैंने उसे बोला कि नहीं, अभी तो एक हमारे मऊ में इनके रामराज में एक महिला जिसका पति 6 महीना पहले एक्सीडेंट से मर गया था, उस महिला ने 3 मासूम बच्चों के साथ जहर खा लिया था। तो मुझे लगा कि अस्पताल में जाना चाहिए। तीनों मासूम बच्चे और महिला मौत से जूझ रहे थे, तो मैं सीधे अस्पताल में चला गया और उस डॉक्टर को मैंने कहा कि मैं अभी आज शाम को मत आओ, सुबह आ जाना कल। तो ये तो किसी न राजनीतिक बात थी न कोई किसी और से, खाली 1-to-1 मेरे उसके बीच में बात थी। और आते ही डॉक्टर अनिल पांडे को उन्होंने खोजना शुरू किया। आपने तो उसको फ़ोन किया था, आप क्यों बुला रहे थे कल शाम को? वो तो शाम को आने वाले थे, आपने सुबह आने के लिए क्यों बोल दिया? मैं बोलता रह गया कि वो फिजियोथेरेपिस्ट है, उसकी 60 वेव डायथर्मी की मशीन मेरे कमरे में पड़ी हुई है, मेरा ये घुटना है। बट ये लोग बार बार जाते थे और बाहर से इंस्ट्रक्शन लेकर आते थे। उस फिजियोथेरेपिस्ट को उसके क्लिनिक से मरीज छोड़कर पुलिस की गाड़ी में उठवा के लाए और 4-5 घंटा उससे पूछताछ किए, जिस फिजियोथेरेपिस्ट को 3 दिन से पहले मैं जानता नहीं था। मैंने अगर उससे कहा कि आज मत आओ, कल आ जाओ, ये बात तो कोई। लेकिन देखिए ये बात भी है कि फोन टैपिंग और इसके साथ ही आयकर विभाग की ये जो रेड है, अब ये एक बड़ा विषय जरूर रहेगी यूपी चुनावों के दौरान। बहरहाल वक्त मेरे पास इतना ही था। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।